हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम आपकी करंट एनर्जी के साथ ये चीज़ चेक करेंगे कि कौन से ऐसे रिग्रेट्स हैं जो आपको हॉन्ट करते हैं। क्योंकि अगर वो रिग्रेट्स आपको अभी तक हॉन्ट करते हैं, अभी तक परेशान करते हैं, दैट मीन्स कि आप उन रिग्रेट्स में से अभी तक निकले नहीं हैं। और अगर आप नहीं निकले तो फिर आपको क्या करना चाहिए, क्या रेमेडी हो, क्या हीलिंग हो, उसके ऊपर ये पूरी रीडिंग होगी। एक लाइफ की पूरी एनर्जी से और पूरे एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड ये एक रीडिंग है। तो एंड तक भी देखिएगा, बिकॉज बहुत रेयर होता है कि इतनी डिटेल और डिस्क्रिप्टिव रीडिंग एक एडवाइजरी तौर पर, एक इस्लाही तौर पर आपको मिल जाती है। ठीक है, तो ये टाइमलेस होगी, जनरल होगी और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें। और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर या किसी डिसीजन पर पहुँचें। ठीक है, चलिए जनाब, देखते हैं कि अभी सबसे पहले तो आपकी एनर्जी चेक करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि आपके वो कौन से रिग्रेट्स हैं जो अभी तक आपको परेशान करते हैं। योर करंट एनर्जी, एक कार्ड यहाँ पर, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। करंट एनर्जी आपकी चेक करते हैं। करंट एनर्जी ऑफ माय व्यूअर, पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मिस कर रहे हैं आप किसी को, तो जजमेंट। और राइट, लिब्रा। ओके, आपकी करंट एनर्जी में अभी ऐसा लग रहा है कि आप अपनी रिवॉर्ड एवॉर्ड पोजीशन पे हैं, रिकग्नाइज्ड हैं, सोशली सक्सेसफुल हैं। कोई रिसेंटली आपको कोई विक्ट्री मिली है, आपने कोई जॉयश मोमेंट और कोई ऐसा मोनोलॉग या कोई ऐसा काम किया है जिस पे पब्लिक आपको बहुत ज़्यादा जान रही है, पहचान रही है। आपको अपनी लाइफ में अभी इस स्टेज पे काफ़ी अच्छी सक्सेस मिली हुई है। बट फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपकी एनर्जी को इस वक्त मैं चेक करूं तो आपके दिल में एक हल्की सी कसक है। आप किसी को मिस भी कर रहे हैं, आप अपने पर्सन को या किसी को आप मिस कर रहे हैं जो कि आपको अपनी ज़िंदगी में ना मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व्ड नज़र आता है, ना आपको अपनी ज़िंदगी में वो पूरी तरीके से ज़िंदगी से गया हुआ नज़र आता है। आपको समझ नहीं आता कि ये चीज़ क्या है। कभी कभी आप सोचते हैं कि अगर आपके पास बेटर फाइनेंसेस, बेटर ऑफर्स होती तो आप शायद एक बेटर पोजीशन में होते। आपकी करंट एनर्जी में यहीं पर ही नज़र आ रहा है कि आप कुछ चीज़ों को अपने तौर पर अपनी एक्सरसाइजेज या प्रैक्टिसेस से निकाल देते हैं। आपको लगता है कि जैसे मैं इस चीज़ से निकल चुका हूँ या निकल चुकी हूँ, अब मेरे ऊपर इस चीज़ का कोई बर्डन नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। आप काफ़ी हद तक उस पास्ट बैगेज को अभी भी अपने अंदर रखे हुए हैं। और शायद फॉर्चुनेटली या खुशकिस्मती की बात है कि इस वक्त ये रीडिंग आपके लिए आ रही है, बिकॉज अभी आपकी करंट एनर्जी में स्टेट ही यही है कि कुछ पास्ट का बैगेज और कुछ रिग्रेट्स ऐसे वाकई हैं जो आपकी रूह में फंसे हुए हैं, आपकी जान में, आपके दिल में वो बातें फंसी हुई हैं। और शायद इसी जजमेंट से आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी को एक नई डायरेक्शन मिले, एक नया रेजोल्यूशन मिले और आप इस चीज़ से किसी तरीके से रिलीज़ हो जाएं। आप ये फ़ैसला अपनी ज़ात के लिए इसलिए चाहते हैं बिकॉज अगर आपका रियूनियन नहीं हो पा रहा, या आपकी लाइफ में वो इंसान नहीं आ पा रहा, या आपको एक राइट ऑफ़र नहीं मिल पा रही, या आपका किसी के साथ अपोलोजेटिक रेजोल्यूशन नहीं हो पा रहा, तो आप चाहते हैं कि वो पन्ना किताब में से फट के कहीं चला जाए, वो मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ ना हो। आपकी करंट एनर्जी बिल्कुल क्लियर ऐसी है। नाउ लेट्स सी कि वो कौन से रिग्रेट्स हैं जो आज भी आपको हॉन्ट करते हैं, आज भी आपको परेशान करते हैं और आप उनसे अभी भी नहीं निकले हैं। लेट्स चेक योर रिग्रेट्स। कौन से ऐसे लाइफ के रिग्रेट्स हैं जो अभी तक आपकी ज़िंदगी से नहीं निकले हैं। क्या रिग्रेट्स हैं जो आपकी ज़िंदगी से अभी तक नहीं निकले हैं। क्या रिग्रेट्स हैं जो अभी तक आपकी ज़िंदगी से नहीं निकले। 9 ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड वॉइस। 9 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। सोचें,
पेज ऑफ swords, Libra, Gemini, Aquarius. Page of swords, Libra, Gemini, Aquarius. Four of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. आजकल आपको अपनी कोई पुरानी ट्रस्ट से रिलेटेड आपको कोई बात बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होगी। आपको बहुत पछतावा होता होगा कि मैंने क्यों भरोसा किया, मैंने कितना मैं बेवकूफ़ थी या कितना मैं बेवकूफ़ था जो मैंने भरोसा किया। मुझे यस, आपने किसी इंसान पर बहुत शिद्दत से भरोसा किया। ये आपकी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंसान है। आप इसको किसी भी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। आपके पार्टनर हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं। और आपका जो सबसे बड़ा लाइफ का रिग्रेट है वो ये कि आपने ट्रस्ट किया, आपने भरोसा किया, आपने बहुत सेंध सेंध के जो है वो कमाया है, बहुत मेहनत की, बहुत मशक्क़त की विद द फोर ऑफ पेंटिकल्स। आप राइट टाइम पर अपनी राइट आवाज़ नहीं उठा पाते थे। आपकी ज़िंदगी का एक फ़ेज़ ऐसा भी रहा कि आपको कभी कभी लगता है कि मैं वो, अगर मुझे पता होता कि आज मेरी इतनी विक्टोरियस ज़िंदगी होगी, इतनी सक्सेसफुल ज़िंदगी होगी, तो मैं वो रिवाइंड बटन दबाऊं और मैं वो तमाम चीज़ें ऐसी ठीक कर दूं, सबको सही तरीके से मैं डील कर लूं जिनने मेरे साथ ज़्यादती की। विद द नाइन ऑफ सॉर्ड्स आपको अपना रोना याद आ रहा है। विद द नाइन ऑफ सॉर्ड्स आपको वो चीज़ बार बार हॉन्ट करती है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक अभी ही हेल्प बता दूँ। आप बहुत हद तक, क्योंकि जजमेंट कार्ड से मुझे लग रहा है कि आप बहुत हद तक कोशिश करते हैं कि अब आप अपने पास बैगेज को कैरी ना करें, आप भूल जाएं वो तमाम बातें, वो यादें जिन्होंने आपको परेशान किया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जिन लोगों ने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, आप तो शायद अपने आप को आगे बढ़ा चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन उनकी लाइफ में वो रेमेडी अभी तक सेट नहीं हुई है। तो जब कभी भी उनको पास ट्रिगर करता होगा ना, वो आपके बारे में एक एक्सट्रीम लेवल पर हेट्रेड पे सोचते होंगे। और जब वो सोचते होंगे, वो टेलीपैथिकली वाइब आपके पास आती होगी और आपकी एनर्जी दोबारा से आपको लगता होगा कि मैं जितना आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं उतना ही पीछे की तरफ जा रहा हूँ। तो कुछ रिग्रेट्स आपके ऐसे हैं जिसमें आपको अपना रोना याद आता है, अपनी बेबसी याद आती है। जिन चीज़ों पे आज के दिन आप काम कर रहे हैं, जिन आइडियाज़ पर, जिस नॉलेज पर, जिस विजडम पर, जिस रिस्क पर और जिस एडवेंचर पर आज आप खड़े हुए हैं, अगर आपको पहले पता होता कि ये सब कुछ हो जाएगा तो आप शायद अपनी लाइफ को बहुत पहले ठीक कर चुके होते। आपको बाज़ दफ़ा ये भी रिग्रेट होता है कि मैंने किसी पे भरोसा किया, उसने अपने हिसाब से मुझ पे उस तरह भरोसा नहीं किया और मेरे भरोसे पे मुझको चीट किया। अब ये चीट पैसों की फॉर्म में भी हो सकती है, बिकॉज पेंटिकल्स हैं, तो यकीनन किसी ने आपको लेन देन में ज़रूर चीट किया है, जिसका रिग्रेट आपको बहुत होता है कि मैंने ऐसी जगह से चोट खाई जहाँ मुझे मैं एतबार की चोट खाई है मैंने। और आप बाज़ दफ़ा जगल करते हैं कि क्या मैं इस इंसान को आज भी माफ़ कर सका हूँ या नहीं, क्या मैं इस इंसान के साथ आज भी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, नहीं। सिबलिंग्स हों, कज़न्स हों, कलीग्स हों, पुराने दोस्त हों, यार हों, अहबाब हों, ख़ानदान वाले हों, इवन स्पाउस हों, तो आपको ये फ़ील होता है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन यही था। और जब यही धोखा दे तो फिर इंसान किसके कंधे पर जाकर अपना रोना रोए या किस दीवार में जाके सर फोड़े। तो एक रिग्रेट आपको ये बहुत होता है कि यार मैं कब तक इस धोखे और भरोसे की जंग में जो है वो मुस्तकिल पेंडुलम की तरह लटकता रहूं कि ये चीज़ें जो है वो इस तरीके से होती रहेंगी। तो कुछ रिग्रेट्स आपके अपने पर्सन के ऊपर भरोसा करने के बाद जो धोखे खाने के हैं, वो आपको आज तक आपके जो हैं वो रिग्रेट्स आपको हॉन्ट करते हैं। बिकॉज़ चाहे आप लाख उनको भूल जाएं, जैसे मैंने कहा कि उन लोगों की हीलिंग नहीं हुई है, तो वो लोग जब कभी भी आपको सोचते हैं, आपको डिस्कस करते हैं, तो उनके दिमाग में आपकी एनर्जी बिल्कुल फ्रेश हो जाती है और फिर वो उसी लेवल पर, उसी माहौल में, उसी नौइयत का, उसी तरीके से आपको डिस्कस करते हैं। और वो तमाम चीज़ें आपके पास, आप 0 से 10 पर पहुंच जाते हैं, 10 से वापस 0 पे आ जाते हैं। ये रिग्रेट्स आपको बहुत ज़्यादा हॉन्ट करते हैं। आप आज भी शायद कभी कभी जब सोचते हैं तो रोने लगते हैं, आपको एनजाइटी होती है, आपको दुख होता है, आपको अपनी वो बेबसी का वक्त याद आता है, लेकिन आप कर क्या सकते हैं? दैट इज़ समथिंग वेरी स्ट्रेंज। लेट्स सी कि ये नाइन ऑफ सॉर्ड्स रिग्रेट के फॉर्म में यहाँ पर क्यों आया है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, यस, शायद ये जो इस वक्त मैंने कहा ना आपकी पोजीशन है,
आप अपने उस फेज़ में बहुत कुछ कर सकते थे अगर आपको राइट एजुकेशन मिलती, राइट पेरेंटिंग मिलती, राइट साथ मिलता, राइट सपोर्ट मिलती, राइट फाइनेंसेस होते, तो आप शायद आज की विक्ट्री को 10 साल पहले कर चुके होते और आज आपकी बहुत आउटस्टैंडिंग ज़िंदगी होती। तो जो चीज़ आपको हॉन्ट करती है रिग्रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सोचें आपको रुला देती हैं, जो चीज़ें आपका दिल चीर देती हैं, वो रिग्रेट्स यही है कि आपने आपकी इनोसेंस को, आपके पैशन से कोई खेला, आपकी नेक नियति से कोई खेला। इस वजह से यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स है। पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है रिग्रेट की फॉर्म में? किंग ऑफ सॉर्ड्स। जिस वक्त आप एक एडवेंचरस जर्नी पर थे, जिस वक्त आप रिस्क टेकिंग जर्नी पर थे, जिस तरीके से आज आप आइडियाज़ पर पैशनेट होकर काम करते हैं, उस वक्त आपने अपनी ज़िंदगी में जो फैसले लिए वो एक इंसान के कोल्ड एटीट्यूड की वजह से लिए। आपने अपनी ज़िंदगी का चार्ज ऐसे मोमेंट पर संभाला जैसे कोई आपकी ज़िंदगी में आया हो और आकर आपको छोड़ गया हो, और अगर छोड़ा भी ना हो तो ऐसे रहा हो आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल कोल्ड एटीट्यूड के तौर पर। आपने ऐसे पॉइंट पर ऐसे ख़तरनाक फ़ैसले किए जो कि आगे जाके ज़िंदगी में ठीक तो हुए, लेकिन उस वक्त जिन हालात में आपने इस इंसान की एनर्जी की वजह से वो फ़ैसले किए थे, वो आपको रिस्क टेकर बना गए, वो आपको एडवेंचरस बना गए, वो आपको ऐसे बना गए कि अपनी ज़िंदगी का चार्ज खुद ही अकेले हाथों से लेना होगा। और ये रिग्रेट आपको बहुत होता है कि जब मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है तो फिर कोई मेरी ज़िंदगी में क्यों आने की कोशिश करता है। ये बात शायद आप आज भी अपने आप से कहते हैं, बिकॉज़ आपको इस बात का पछतावा है कि अगर मैं भी अपने पे करने पर आ जाती या आ जाता तो फिर मैं भी लोगों की तरह, क्योंकि आपने शायद अपनी सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जो लोगों को कुत्ते की तरह ट्रीट करते हैं, और वो लोग कुत्ते की तरह ट्रीट होकर कुत्ते की तरह सीधे होकर दिखाते भी हैं, वो उनके साथ कुत्तों ही वाली वफा करते हैं। और आपने एक प्रेस्टीज से आपने इनको प्रायोरिटी देकर अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाया, उसके बावजूद भी आपको कुछ नहीं मिला। इस वजह से आपको बहुत अपने ऊपर रिग्रेट होता है कि सब कुछ लुटा कर भी जब कुछ नहीं मिला तो फिर इन अगले को भी बख्शना नहीं चाहिए था। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है रिग्रेट की फॉर्म में? डेविल। टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप बहुत रहे हैं और नेगेटिविटी को आपने बहुत करीब से फेस किया है। आपकी जो सेविंग्स, लेगेसी, पैसा, आपकी फीलिंग्स, आपको चुप रहना, अपने आप को होल्ड करना, दबा देना, आपको आपकी बात ना निकलने देना, आपके ओपिनियन को वैल्यू ना करना, ये एनर्जी उन टाइम्स पर, उस पास्ट ईयर्स में इतनी हावी थी आपके ऊपर कि आप चाहते हुए भी सही बात को भी सही नहीं बोल पाते थे। आपको 2 दिन बाद ख्याल आता होगा कि यार उस वक्त मुझे ये बात बोलनी चाहिए थी। ये पर्सन हमेशा आपकी लाइफ में इतना रिसेप्टिव रहा है, इतना रिसीविंग रहा है, इसने आपके एक एक खून का कतरा इसने चूस लिया होगा आपका। और इस बात का आपको बहुत रिग्रेट होता है कि आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ, अगर मैं 10 साल पहले इस पोजीशन पे होती या होता तो मैंने बता देना था कि फिर मैंने किस तरीके से अगले की फाड़ देनी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है रिग्रेट की फॉर्म में? हम रिग्रेट्स के ऊपर रीडिंग कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है रिग्रेट की फॉर्म में? फ्रेंड्स, आपको खाली किसी रिश्तों ने, किसी पर्सन ने ही नहीं दिया रिग्रेट, आपको रिग्रेट अपने बहुत करीब के लोगों से भी है। आप आज भी इस रिग्रेट की जो जगलिंग फेज़ में आपको ये लगता है कि मेरा फिर अपना है कौन? मेरे दोस्त मेरे साथ लॉयल नहीं, मेरे कज़न्स मेरे साथ लॉयल नहीं, मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ लॉयल नहीं, मेरे कॉलीग्स मेरे साथ लॉयल नहीं, मेरे सिबलिंग्स मेरे साथ लॉयल नहीं, तो फिर मेरे साथ लॉयल कौन? ये चीज़ों में आपको एहसास होता है कि या तो फिर सबकी एक ही तरह की बोट है, सब एक ही कश्ती में एक ही तरह के सवार हैं, सबकी ज़िंदगियों में सबकी यही प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जो जगलिंग फ़ेज़ है, आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि मुझे ज़रूरत है, मुझे भी साथ की ज़रूरत है, मुझे भी डिस्कशन की ज़रूरत है, मेरी भी प्रॉब्लम्स को किसी को सुनना चाहिए। लेकिन जब कभी भी आप अपने किसी फ्रेंड को ढूंढते थे तो कोई फ्रेंड आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अवेलेबल नहीं होता था। आप किसी से एक जिक्र करते तो 10 मसले बखेड़े रोना डालना शुरू कर देते। तो आपका ये जो कन्फ्यूजन पॉइंट होता था उसी ने आपको इस तरह का बनाया, और आपको ये रिग्रेट होता है कि मुझे भी फिर किसी की मदद नहीं करनी चाहिए थी। बट एटलीस्ट आप किसी की ज़िंदगी में हेल्प करने का सबब बने। आपके रिग्रेट्स की रीडिंग में कर रही हूँ तो यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो कि इस पूरी रीडिंग में सबसे भारी कार्ड है,
लेट मी सी कि ये किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आपके रिग्रेट की फॉर्म में क्यों है, किस बात का रिग्रेट है आपको इस किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से। प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए किंग ऑफ वॉन्ड्स को। द फूल। मैं यहाँ पर आपके रिग्रेट में आज आपको एक बात बता दूँ, जिनकी मैं रीडिंग देख रही हूँ और जिनसे ये रीडिंग मिल रही है। आपने एक इंसान से मोहब्बत की, आपने उसके साथ रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा रिस्क लिया और अपना सब कुछ उस इंसान को दे दिया। उस इंसान ने आपको पलट के कुछ नहीं दिया। आज आपको इस बात का रिग्रेट होता है, मुझे उस वक्त नहीं देना चाहिए था। इस पर्सन के साथ आपने एक और रिस्क लिया, यानी आप इसका ट्विस्ट, इसका मैं दंग रह गई हूँ इस वक्त। एक लीप ऑफ फेथ आपने अपने दिल के हाथों लिया और एक लीप ऑफ फेथ आपने इस पर्सन की वजह से अपनी ज़िंदगी के चार्ज कर लिया। आपको पता था कि आपके साथ ये सब कुछ होगा अगर आप इसके साथ जाएंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि आज जिन बातों पे आपको रिग्रेट होता है एक इंसान की वजह से, वो ये इंसान है। इस इंसान का डिसीजन आपकी ज़िंदगी में जब हुआ, आपने अपनी लाइफ को एक ऐसे मोमेंट पर रिस्क लिया था जब आपकी पूरी ज़िंदगी पलट गई और जिन चैलेंजेस से आप गुज़रे उसमें आज आप विक्टोरियस हैं। जो एक कमी आपको महसूस होती है वो इसकी महसूस होती है। इसका मतलब आपकी ज़िंदगी में कोई दो लोग थे। ख़ातून भी दो हो सकती हैं जिनकी ये मैस्कुलिन एनर्जी थी, और अगर आप ख़ातून हैं तो आपकी ज़िंदगी में दो मर्द हजरात हैं। एक आपकी स्पाउस की फॉर्म में, एक आपके एक्स की फॉर्म में, एक आपके लवर की फॉर्म में, एक आपके एक्स लवर की फॉर्म में, एक आपके पार्टनर की फॉर्म में। लेकिन एक लीप ऑफ फेथ खुद हुआ कि मुझे इंसान चाहिए है। एक इंसान आपकी ज़िंदगी में आया, इस तजुर्बे के बाद आपने कहा अब अपनी ज़िंदगी का चार्ज ले लेना चाहिए। एक्सपीरियंसेस दोनों ही की वजह से वर्स्ट हुए। एक ने आपको दिल की तरफ से ऐसे एक्सपीरियंस करवाए कि आपको रिग्रेट होता है, और एक एक्सपीरियंस आपको प्रैक्टिकल लाइफ का आईना दिखा गया जिसकी वजह से आपको रिग्रेट होता है। अब ये रिग्रेट्स किन वजूहात की बिना पर हैं ये भी मैंने आपको बता दिए। अब इसको मज़ीद एक्सटेंड करते हैं और ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि अभी तक मेरी हील नहीं हुई हैं। ठीक है, फिर मैं आपको उसकी रेमेडी दूंगी। मैंने आपको आपकी एनर्जी बताई है, मैं फिर समझा दूं। समझना ज़रूरी है ताकि आप अपनी लाइफ के लिए एक बेटर डायरेक्शन और स्ट्रैटेजी सेट कर सकें। आपकी एनर्जी मैंने आपको बताई है, मैंने आपको आपके रिग्रेट्स बताए हैं, और ये रिग्रेट्स आपको क्यों हुए ये मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि ये रिग्रेट्स आपके हील क्यों नहीं हुए। ये रिग्रेट्स आपके हील क्यों नहीं हुए, रीडिंग एंड तक देखिएगा। साइकिल्स, कहीं कहीं आपने खुद भी इन चीज़ों को रोका नहीं। लवर था तो स्पाउस को अलाउ किया, स्पाउस था तो लवर को भी अलाउ किया। आपने किसी के साथ कॉर्ड्स परमानेंटली डिस्कनेक्ट नहीं किए। आपकी ज़िंदगी में कुछ पैटर्न्स सिर्फ और सिर्फ भरोसे की वजह से रिपीट होते चले गए। आपको लगता था इंसान की ज़बान और इंसान का वक़ार और उसके तमाम चीज़ें भरोसे में छुपी हुई हैं। आपने भरोसे को प्रायोरिटी दी। आपको नहीं लगता था कि आपको ये पर्सन धोखा देंगे। होल इन द सोल, आप भूलते नहीं हैं, इसीलिए आज आप भूले नहीं हैं। ये वो ज़ख़म नहीं है जो ज़ाहिरी तौर पर आपके जिस्म पे लगा हो। ये वो रिग्रेट और ये वो पछतावा है जो आपकी रूह में लगा है, यानी आपको डीप डाउन अंदर तक इसकी तकलीफ़ है और आप शायद कभी भी हील नहीं हुए थे। प्रोक्रास्टिनेशन, स्पेसिफिकली डिले करते हैं आप चीज़ों को वैसे चीज़ें नेचुरली आपकी लाइफ में डिले हो रही होती हैं, लेकिन जब ये लोग आपकी ज़िंदगी में वापस आते हैं ना, ये जो दो एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ, जिस वक्त ये वापस आते हैं तो आपको लगता है कि ये मेरे सब्र की जीत है। उस वक्त आपको फ़ैसला लेना चाहिए कि आप इनके साथ वो ट्रीट करें जैसा इन्होंने आपके साथ ट्रीट किया। हो सकता है अभी आप ऐसा कर भी रहे हों, इसीलिए आप विक्ट्री पे हैं,
लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं आपका एक नरम गोशा ऐसा है जिसकी वजह से आपको रिग्रेट का सामना बार बार करना पड़ता है कि ओह शिट यार मैंने फिर वही गलती कर दी, ओह शिट यार मैंने फिर वही गलती कर दी। विक्टिम कॉन्शियसनेस। सारी दुनिया जानती है आपके साथ ज़्यादती हुई है, ठीक है, आपको अच्छी तरीके से पता है कि आपको किन बातों का पछतावा है। ये जो दो अफराद हैं, इन्होंने जितना आपको रगड़ा और रोला दिया है, इन दोनों ही का गिरेबान पकड़ के आपने कभी इनको नहीं बताया कि इन्होंने आपको कितनी तकलीफ़ दी है। और यकीन करें, अगर आप इनका गिरेबान पकड़ के इनको 2 थप्पड़ लगा के बता देना कि इन्होंने आपको कितनी तकलीफ़ दी है, ये कभी आपको अपनी शक्ल ना दिखाएं अगर इनमें गैरत हो तो। ये रिग्रेट आपकी ख्वाहिश बन गया है और ये हीलिंग आपकी ख्वाहिश बन गई है। आप शायद इस चीज़ को इमेजिन तो ज़रूर करते होंगे, लेकिन आप कभी भी इस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं करते। ख़यालों में सोचना बहुत आसान है, लेकिन बाकायदा तौर पर उसको एक्शन में लेकर आ जाना और फिर उसकी जीत देखना। हो सकता है कभी आपने ये बात की भी हो, लेकिन फिर भी मैं वही बात कहूँगी कि आपका एक नरम गोशा है। आज आप एक बहुत प्राइड मोमेंट पर हैं, लेकिन आपको अपनी वो प्राइड लगती नहीं है, क्योंकि आप आदी हो गए हैं अपने आप को तकलीफ़ में रखने के और तकलीफ़ देने के। आपको लगता है कि शायद मेरी गलती है, मेरा शायद नसीब ही ऐसा है। अगर आप ख़ुद अपने आप को ये बात कहेंगे तो फिर किसी और की ज़रूरत क्या है तकलीफ़ और ठुड्डे देने की। जो चीज़ आप अपनी क्रिएटिविटी की बेसिस पर इंगेज रहने के लिए, मसरूफ़ रहने के लिए कर रहे हैं, उसको बढ़ा दें। और बहुत हद तक ज़रूरत है कि आप ये जान लें कि क्या वाकई आप इस साइकिल में रहकर अपने सोलमेट की वजह से बार बार ये साइकिल्स बर्दाश्त करेंगे। अगर आप इन साइकिल्स को बर्दाश्त करेंगे तो फिर ये सब चीज़ें आपके साथ इसी तरह रिपीट होती रहेंगी। आपको किसी और ने पड़ोस में से आकर इनवाइट करके इमिग्रेशन का लाइसेंस देकर किसी ने दावत नहीं दी कि मेरी ज़िंदगी ख़राब करो। आपके अपनी ज़ात के ख़ुद के कुछ डिसीजंस हैं जो कि कुछ दिल के हाथों थे और कुछ प्रैक्टिकल लाइफ के हाथों थे। जिसके आगे आप दिल के हाथों मजबूर थे, उस पर आपको ख़ुद भी यकीन नहीं था कि ये इंसान मेरे साथ है या नहीं। और जिसको आपने चूज़ किया वो तो आया ही एक प्रैक्टिकल लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में से था, जो कि अपने ही ज़िंदगी के बैगेज को लेकर आपकी लाइफ में एंटर हुआ। तो उसने तो आपको वैसे ही ट्रीट करना था जैसे वो पूरी दुनिया को ट्रीट करता है। तो उसके ट्रीटमेंट में जो आपको रिग्रेट्स हैं वो भी आपके सामने हैं, और जिसकी डिटैचमेंट की वजह से आपको रिग्रेट्स हैं वो भी आपके सामने हैं। अब ये सिर्फ़ और सिर्फ आप पे तय करता है कि आप इसको, इन चीज़ों से अपने आप को कैसे निकालें। अपने ऊपर काम करें। आप बेहतरीन इंसान हैं, आप काबिल इज़्ज़त भी हैं और काबिल एहतराम भी हैं और सलाहियत से भरपूर हैं। आप अपने आप को रिवील नहीं कर रहे, आप अपने टैलेंट को जान नहीं रहे। आप आज जिन चीज़ों पर सक्सेसफुल हैं उनको अपनी स्ट्रेंथ बना लें और इन पर मुस्तकिल काम करते रहें। तो ये थी आपकी रीडिंग कि कौन से आपके रिग्रेट्स हैं जो आज तक आपके ठीक या हील नहीं हुए। मैंने तमाम चीज़ें देखी, वो भी आकर पीछे से यही कह रहा है कि तमाम चीज़ें ठीक करवा लो। तो जितने भी आपकी अपने अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं ना जो ठीक करवानी है वो ठीक करवा लें। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।